ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 39वीं कक्षा वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने 30वें सूत्र तक देखा था कि परमात्मा बिना साधनों के इस सृष्टि को बनाता है, लेकिन मूल प्रकृति को उपादान कारण के रूप में तो ग्रहण करता ही है। उसके लिए अन्य कोई साधन उसके नहीं होते हैं और ऐसा शास्त्रों के अंदर देखा जाता है। ये हमारा प्रसंग चल रहा था, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते। बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 109, सूत्र संख्या 27, ये 26वें सूत्र के आक्षेप रूप में आया हुआ का समाधान रूप में प्रस्तुत किया, तो निरवयत्व का इसमें क्या उत्तर है 27वें में? निरवयत्व का तो इन्होंने स्वयं ने पीछे जो दिया था, निष्कलम निष्क्रियम और अस्थूलम अनणु, ये जो पीछे दिए उसमें खासतौर से निष्कलम शब्द जो बोला था श्वेताश्वतर उपनिषद का, तो यद्यपि पूर्व पक्षी का वो सूत्र है और पूर्व पक्षी की तरफ से कहा गया है कि देखो शब्द का कोप होगा, लेकिन श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुति के शब्द मूल वाला होने से, तो इन्होंने सारा नहीं दिया है, इसको स्वामित्व के रूप में दिया है कि परमात्मा तो बनाता है, परमात्मा के उपकरण नहीं है, परमात्मा इसको बनाता है, प्रकृति से बनाता है, तो बनाता है ये शास्त्र में स्पष्ट है। अलग से जो निरवयवत्व की दृष्टि से इन्होंने यहां कोई प्रमाण दिया नहीं है। निरवयत्व का कोप तो तब आएगा जब उपकरण न माने, तो ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांति शब्द प्रमाण से सीधा कह रहा है कि कोई साधनों का तो उल्लेख किया नहीं गया है, तो बनाता भी है और साधनों के बिना भी है, और निरवय के रूप में उसको फिर मान ही सकते हैं हम। ये तो हो गया चर्चा। और पहली पंक्ति भाष्य की वाक्य की दृष्टि से, नैव कृत्स्न साधनानपेक्षा प्रसंग दोषस्य अवकाशः, ये संयुक्त समस्त पद होना चाहिए। नैव कृष्ण साधनानपेक्षा प्रसंग दोषस्य अवकाश, ठीक है। ठीक है, इसको और देखते हैं। और बस, धन्यवाद। और किनको पूछना है? बोलिए। ओम। सूत्र संख्या 26 का जो सूत्र है, इसमें जो इसका दूसरा जो दोष दिखाया है, तो ये दोष ही जी स्पष्ट नहीं हुआ, और इसका जो पूर्व पक्षी ने जो पहला दोष दिखाया है, या इसके साथ भी इसका कोई संबंध है, या एक पहले वाले से नहीं, अलग अलग तो संबंध तो इतना ही है कि साधनों के बिना भी परमात्मा बनाता है, तो दो दोष आएंगे। तो एक तो कृष्ण प्रसक्ति होगी और निरवयत्व शब्द का कोप होगा। निरवय वाला जो दोष है वो कैसे होगा? तो इसका जैसा कल बताया था पिछली कक्षा में कि परमात्मा बिना साधनों के बना रहा है, बिना साधनों के बना रहा है, तो साधन मतलब तो चिमटा आदि ऐसे कोई जो उपकरण होते हैं, अपने से भिन्न कोई होता है तो लोक में देखा जाता है कि जब हम अन्य साधनों का उपयोग नहीं करते, दराती फावड़ा इत्यादि का प्रयोग, कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करते, तब भी हम कोई कार्य कर पाते हैं।
करते हैं, अपने हाथ पैर से कर लेते हैं इत्यादि, हमारे शरीर के जो अवयव हैं उनसे हम कर लेते हैं कार्यों को। तो अगर ऐसा माने कि बिना साधनों के परमात्मा कर रहा है तो अवयव तो फिर भी होने चाहिए उसके, तो बिना अवयवों के तो कार्य होता नहीं है, कोई ना कोई अवयव तो होना चाहिए। साधन नहीं है, उपकरण नहीं है, तो भी हाथ पैर तो होते हैं। तो ऐसे में तो फिर परमात्मा के भी हाथ पैर तो होंगे। तो शास्त्र तो उसको निरवयव कहता है, अवयवों से रहित कहता है। हाथ अवयव जो हाथ पैर आदि अवयव हैं उससे रहित कहता है। लेकिन इससे तो फिर अवयव मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना अवयव के तो कार्य होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे पकड़ेगा करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा, ग्रहण करेगा, छोड़ेगा, हटाएगा, इधर से उधर लाएगा, ले जाएगा, ये जो सारे कार्य हैं तो अवयव तो उसके मानने पड़ेंगे। तो निरवयव शब्द का कोप होगा, शास्त्र के विपरीत चला जाएगा। और अगर साधन मानेंगे तो उसका पूर्व पक्षी का मानना है कि साधन मानेंगे तो ठीक है, तब भले ही वो सावयवता ना कहे, क्योंकि फिर तो उपकरण आ जाएंगे जैसा। लेकिन एक पूर्व पक्षी अपने ढंग से थोड़ा आधा अधूरा ही करता है, एकदम सब कुछ अच्छा करने लगे तो फिर वो पूर्व पक्षी क्या हुआ, वो तो फिर सिद्धांत ही बन जाएगा। हाँ, हाँ। आचार्य जी, सूत्र संख्या 30। हाँ जी, इसमें सर्वोपेता च तदर्शनात्, तदर्शनात् कहकर जो हेतु दिए हैं उसमें भाष्य में तीसरी पंक्ति, तदित्थम तस्याह सर्वोपकरणवत्व प्रतिपादनात् यद्वा प्रकृति ही तत्परिवार प्रतिपादक दर्शनात्, दर्शन शास्त्रात् कहा है। तो ये जो दूसरी बात कह रहे हैं, प्रकृति ही तत्परिवार प्रतिपादक दर्शन शास्त्रात्, उसका जो समाधान दिए हैं, जो शास्त्र दिए हैं प्रकृति और महान, उन दोनों में तो संबंध दिख रहा है, किंतु जो सर्वोपकरणवत्व प्रतिपादनात् का समाधान किससे हो? इसका कोई प्रमाण दिया नहीं इन्होंने, बस कथन किया है, कोई वचन नहीं दिया। और इसको दूसरे ढंग से जो सारा परिवार है प्रकृति का, तो उसको करण के रूप में ले लीजिए, उपकरण के रूप में अगर लेते हो, क्योंकि दोनों को मिला के ये कुल एक ही शब्द प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं सांख्य दर्शन वाला। तो उसी में ही घटा करके हम देखेंगे, या तो उसको परिवार कह लें और उसी को ही उसके उपकरण कह लें प्रकृति के, जिनके माध्यम से इस सारे जगत को प्रकृति बनाती है या जिसके कारण वो बनता है। जैसे कि हम परिवार वालों को भले परिवार भी कह देते हैं और उसको कहते हैं भाई ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है इत्यादि, जो हम अपने साधन के रूप में भी तो प्रस्तुत कर देते हैं अपने परिवार वालों को। तो परिवार भी कह देते हैं, साधन भी कह देते हैं। तो हो सकता है ये इन दोनों को इकट्ठा मान करके केवल एक ही शब्द प्रमाण दिया है इन्होंने, तो दोनों के लिए। हाँ आचार्य जी, इसमें जो इसके उपकरण के रूप में तीन चीजों को कहा गया है प्रकृति के उपकरण के रूप में, आकाश, काल और दिशा। और पीछे जो इन्होंने स्वयं ने लिखा है। हाँ जी, स्वयं ने लिखा है। और एक आकाश होता है जो कि पंचभूतों अवयवों से, अणुओं से बनने वाला आकाश होता है। तो इन दो आकाशों में अंतर कैसे देखें? तो एक तो आकाश मतलब अवकाश होता है, शून्य, कुछ ना होना, कोई वस्तु नहीं है, स्थान, स्पेस, बस देश, वस्तु नहीं है वो कुछ। और एक आकाश है जो प्रकृति से बना है, शब्द तन मात्रा से बना है, महाभूत है, आकाश महाभूत शब्द जिसका गुण है वो। तो दोनों में अंतर है, एक उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और एक तो केवल रिक्त स्थान है। जैसे हम किसी को देश को स्थान को कहें, तो यद्यपि अभी हम देखते हैं तो भाई यहां कुछ स्थान है, तो जमीन पे फर्श पे हम कुछ स्थान देखते हैं, यहां पर ये स्थान है, तो वहां कुछ ना कुछ तो नीचे होता है। पर ऐसे अंतरिक्ष में ऐसी ये जो सारी चीजें जहां ठहरी हुई हैं अंदर, जहां प्रकृति, कोई भी प्रकृति का कोई भी कण या पूरी पृथ्वी कहीं जहां टिकी हुई है जिस जगह पे, उसको वहां से हटा दो तो वहां क्या है? प्रकृति की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, वो खाली जगह है। उसको भी अवकाश के रूप में कहते हैं। दोनों अलग है, एक अभाव रूप है, एक भाव रूप है। तो जैसे कि वर्णोच्चारण शिक्षा में भी आता है, शब्द का लक्षण कहते हुए आकाश देश वाला होता है शब्द। तो वहां पर जो आकाश देश कहा गया है, उससे हम अवकाश को लेंगे या दूसरा आकाश को लेंगे? महाभूत वाला। महाभूत वाला। उस अवकाश, जैसे कि अब यहाँ पर जो खाली जगह हमें दिखता है, ये अवकाश के रूप में या आकाश के रूप में? नहीं, महाभूत के रूप में।
महाभूत वाला, अवकाश वाला नहीं लेंगे, क्योंकि शब्द गुण जो है वो आकाश का माना गया है। गुण होता है वो गुणी में ही रहता है, द्रव्य में रहता है। तो जो अवकाश वाला आकाश है वो तो द्रव्य है नहीं, वो तो द्रव्य का अभाव है। तो वहां शब्द गुण रह ही नहीं सकता है, कोई भी गुण नहीं रह सकता है। तो शब्द एक गुण है तो उसका गुणी अवश्य होगा, गुण है तो द्रव्य अवश्य होगा, और वो द्रव्य जब मानेंगे तो वो सृष्टि की रचना में महाभूत वाला आकाश वो ही गृहीत होगा, दूसरा नहीं। दोनों को हम एक तरह से रिक्त स्थान अर्थ से ही देख सकते हैं। दोनों को दोनों आकाश को नहीं, रिक्त दोनों स्थान रिक्त स्थान जैसे नहीं है। जो इस महाभूत वाला आकाश है वो अवकाश देता है, गमनागमन हो सकता है उसके कारण सरलता से, शब्द उसका गुण है। लेकिन वो केवल ये रिक्त स्थान को नहीं कह रहे हैं, वहां उसकी तो सत्ता है, निर्मित हुआ है, वो कार्य द्रव्य है, अभाव नहीं है, शून्य नहीं है वो। और कोई बोलिए। अच्छा जी, कल ये बात आई थी कि जो ईश्वर की इच्छा है वो सब जगह होती है। हम लोग भी कोई इच्छा करते हैं तो जिस व्यक्ति से प्रयोजन होता है उसी से करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को भारत में कोई चीज़ दिलवानी है तो अमेरिका वाले भगवान में उस इच्छा का क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं, प्रयोजन कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि परमात्मा का ज्ञान एक रस रहता है, नहीं तो उसमें भेद मानना पड़ेगा ना। यहां इच्छा अलग है, वहां इच्छा अलग है, और अनंत इच्छाएं होंगी, फिर इतने प्राणी हैं। तो उसमें केवल हमें यही मानना है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान एक रस है सब जगह, आनंद भी एक रस है, शक्ति भी एक रस है, सब जगह सामर्थ्य है, ज्ञान, वो सब एक जैसा ही है। और एक जैसा है तो ये इच्छाएं भी सब जगह होंगी। लेकिन वो इच्छा सब जगह है, लेकिन जहां उसको करना है वहीं कार्य करेगा, वो सब जगह नहीं करेगा। किसी एक व्यक्ति को कोई फल देना है कर्मों का, ये इच्छा उसकी सब जगह है, सब जगह ज्ञान है उसको, किंतु देगा तो उसी को जिसको देना है, जिस जिसको जो देना है वो देना है, वहां देगा। वो क्रिया रूप में एक ही जगह पे प्रकटित होगी, लेकिन ज्ञान के रूप में वो सब जगह है। उसको किस प्राणी को कौन सा कर्म फल देना है, क्या है, क्या भोग लिया है, वो ये ज्ञान उसको सब जगह है, एक जैसा है, एक रस है वो, बस यही उत्तर है। जैसे तो इससे कैसे बैठेगा? जैसे जो चीज़ हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं उसको पीछे से डिलीट कर देते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी क्यों वेस्ट करनी। तो भगवान के पास इतना कार्य है, इतने लोग हैं, इतना कुछ है, तो सब जगह उसका ज्ञान होना थोड़ा युक्ति अनंत है वो, तो उसमें कोई कमी नहीं है स्पेस की। भाई अगर परमात्मा को कहीं भी कुछ जानना हो तो वो सब जाना हुआ है उसका। और नेटवर्किंग भी तो होती है ना कंप्यूटरों की। एक हार्ड डिस्क है, एक कंप्यूटर का उदाहरण लेकर के आप बोल रहे हैं, लेकिन एक सर्वर है और वहां उससे जुड़े हुए हैं सैकड़ों कंप्यूटर, उन सबको भी तो होना है, कभी कार्य होता है, कभी भी कुछ भी है, तो कहीं भी है। अब आप एक कंप्यूटर पे आके बैठे हैं तो वहां देख लेते हैं, दूसरी जगह है तो दूसरी जगह। आपको ईमेल अपना देखना है तो हर कंप्यूटर पे देख सकते हैं ना, दुनिया के कहीं भी, सब जगह देख सकते हैं ना, क्योंकि आप तो गतिशील हैं, आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहेंगे तो। जीव तो सब गतिशील हैं, कभी यहां है तो कभी वहां है तो कभी वहां है। तो उससे संबंधित सारी जानकारी सब जगह होनी चाहिए परमात्मा को, नहीं तो वो फिर कैसे करेगा? एक जगह अगर है, वो जीव कहीं और चला गया है, फिर वो सूचना वहां से मंगवाएगा, लाना ले जाना वो कैसे करेगा? हर क्षण बदलनी पड़ेगी। जो इन्होंने प्रश्न किया था कि यहां परमात्मा कुछ कर रहा है और वो जीव चल करके वहां चला गया, तो क्या होगा? यही तो प्रश्न था, ऐसा ही तो था उनका प्रश्न। तो वो तो कहीं भी जाए कोई जीव, कैसे भी जाए, कहीं भी जाए, उससे संबंधित सारी सूचना सब जगह है। जैसे पुलिस वाले होते हैं, अपराधियों का या और किसी की सूचना होती है, आप किसी भी हवाई अड्डे पे जाओ, देखोगे सबकी सूचना, क्योंकि सब एक ही सर्वर से जुड़े हुए हैं, एक ही जगह से ले लेते हैं। वो तो खैर चलो लौकिक चीजें हैं इसलिए, लेकिन आवश्यकता तो अलग अलग जगह पड़ती है ना। परमात्मा की तो सब जगह सारी चीजें हैं।
हाँ, स्वीकार्य हो नहीं हो वो एक अलग बात है कि भाई हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ये। और क्या उपाय है? और क्या उपाय है? ठीक है, बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 109 में हम्म, सूत्र संख्या 28, हम्म, इसमें भाष्य में आत्मनि शब्द से परमात्मा को लिया है, हम्म। लेकिन चूंकि परमात्मा के बारे में ऊपर बताया और अब यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में समझाना चाह रहे हैं कि आत्मनि च एवं, ये तो आत्मा में भी ऐसा ही होता है, जैसे परमात्मा निरवयव होते हुए भी करता है, वैसे ही आत्मा भी निरवयव होते हुए ही ये सारी चीज कर रहा है। तो कोई वस्तु निरवयव होने से कुछ क्रिया नहीं कर पाती अथवा उसको कुछ साधन चाहिए, ऐसा नहीं। तो इस तरीके का कह ऐसा सकते हैं, कह सकते हैं। अगर वैसा उदाहरण इन्होंने ऐसी व्याख्या की है, वो आत्मा मतलब परमात्मा ही लेके, क्योंकि उसमें विचित्रता है इतनी अधिक। आत्मा में तो है विचित्रताएं, हम कितनी भी गिना सकते हैं आत्मा की भी, लेकिन परमात्मा की तो ये दिखाई देती है। आत्मा की विचित्रता तो उस रूप में नहीं आती है। उन्होंने परमात्मा पर अर्थ किया है। हाँ, ठीक है। ओम। हाँ, आचार्य जी, हाँ, बोलो। और एक 26वें सूत्र में हम्म, इसमें जो ये निरवयवत्व शब्द कोपह ये शब्द आया है, हम्म। तो इसमें शब्द का कोप किस तरीके से देखा जाएगा? तो इसमें यदि सावयव माने, सावयव मानेंगे तो शब्द का कोप ये है कि शब्द कुपित हो गया है। शब्द का कोप मतलब क्या हो गया? उसका विरोध हो गया, वो स्वीकार नहीं, वो घटित नहीं हो रहा है, हम स्वीकार नहीं करें, बस यही शब्द का कोप है, और तो क्या है। और एक है जी आचार्य जी, इसमें जैसे हम लोक में देखते हैं कि ईक्षण के द्वारा अथवा इच्छा के द्वारा कोई चेतन वस्तु है, उसमें तो हम परिवर्तन देखते हैं। जैसे मैंने इच्छा की, उस इच्छा को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया, तो उसके अनुसार कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, उसमें कुछ परिवर्तन करता है। लेकिन ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें कि मैंने इच्छा की और जड़ वस्तु में अपने आप क्रिया हो गई। दूर हम बैठे हैं तो जी, है? वैसे तो मन में तो हो जाता है, ठीक है? है। जैसे मन में तो हो जाता है कि तो आत्मा ठीक बैठे है, बैठे करता अंदर है। हो जाता है, वो तो उदाहरण है ही। और आजकल ऐसे यंत्र आने वाले हैं, ऐसा प्रयास चल रहा है कि जिसमें हमारे को गाड़ी को चलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हमारे जैसे मन में विचार आए, अंदर जैसा वो करें उसके अनुसार वो अपने आप चलेगा, वो सीधे हमारे मस्तिष्क को पड़ेगा यंत्र। ऐसे कुछ आंखों से भी जुड़े हुए हैं कि जिधर हम देखेंगे उधर ही वो जाएगा, कुछ मस्तिष्क से सीधे जुड़े हैं, ऐसी परिकल्पनाएं आ रही हैं, प्रयासरत हैं वैज्ञानिक, हो सकता है आ भी जाए। बोलिए। हाँ, रणजीत जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 108, सूत्र संख्या 26। पूर्व पक्षी जो कृत्स्न प्रसक्ति का दोष लगा रहा है प्रकृति में, तो इसको दोष रूप में न मानते हुए यदि माने कि हो जाती है पूरी की पूरी प्रकृति कार्य रूप में ये मान के परिवर्तित। चल रहे हैं कि ऐसा नहीं, पूरी की पूरी प्रकृति हो जाती है, ये तो ये को भी बदलने का दोष आएगा, ये तो उदयवीर जी की व्याख्या है। ब्रह्ममुनि जी ने जो व्याख्या की कि साधनों के बिना तो प्रकृति के बिना भी फिर तो कर देना चाहिए उसको, प्रकृति के बिना भी ये है, तो साधनों का है तो उसके लिए तो शब्द प्रमाण साथ में जोड़ना पड़ेगा कि भाई पूरी तो बदलती नहीं है। इस विषय में कई बार चर्चा चलती है कि मान लीजिए परमात्मा ने सारी प्रकृति को बना दिया, तो अब वो भिन्नताएं भी तो होती है ना अलग अलग शरीरों की औरों की। तो परमात्मा ने संपूर्ण प्रकृति को महतत्व बना दिया, संपूर्ण सृष्टि को, पूरी सत्वर स्तंभ को कुछ भी नहीं बचा। फिर महतत्व में से कुछ महतत्व बचा करके फिर सारे को अहंकार बना दिया। फिर अहंकार में से कुछ अहंकार के रूप में रख करके उसमें से कुछ से 11 इंद्रियां बना दी, कुछ से पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं बना दी। तो इंद्रियां तो चलो बन गई, जितनी बन गई उतनी ही रहेंगी। अब 5 तन्मात्राएं बनी, अब पांचों तन्मात्राओं से यानी शब्द तन्मात्रा से सारे के सारे से आकाश महाभूत बना दिया, या तो थोड़ा सा तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा छोड़ दी और फिर बना दिया। ऐसे ही बाकी तन्मात्राओं के लिए। तो उसमें है कि भाई इसमें आवश्यकता क्या है। इसमें दो तरह से चिंतन चलता है कि अभी मान लो परमात्मा ने सबको बना दिया,
जितना भी है उसमें, तो उसका कहना है भाई मुक्ति से जो आत्माएं लौट के आती हैं उनको नया सूक्ष्म शरीर देना है, और जिसको जैसा देना है परमात्मा को सूक्ष्म शरीर या जो भी शरीर देना है, तो कुछ मूल चीजें बनी हुई रहनी चाहिए ताकि वो मिल सके उसको। तो उसमें भी दूसरा पक्ष ये है कि भाई उसने सूक्ष्म शरीर भी बना बना करके रख रखे हैं, जैसे स्पेयर पार्ट होते हैं बने बनाए, तो उसी समय बनने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कितनी आत्माएं हैं और कितनी आने वाली है मुक्ति से, तो वो पहले से सारे सूक्ष्म शरीर भी बने हुए हैं और पंच महाभूत तो हैं ही अलग से, तो आएगा तो सूक्ष्म शरीर भी दे देंगे और स्थूल शरीर तो खैर बन ही जाएगा उस रूप में। फिर यह है कि जो व्यक्ति जो मुक्ति में जा रहा है, तो भाई मुक्ति में जा रहे हैं उसका शरीर प्रलय को प्राप्त होता है और मन भी प्रलय को प्राप्त होता है, वो अपने प्रतिप्रसव को प्राप्त होता है, यानी सत्वर स्तंभ में चला जाता है। इस तरह के जो वचन मिलते हैं, तो बोले अगर परमात्मा ने सारा बना भी लिया तो जो आत्मा मुक्ति में गई है तो उसका जो जैसे स्थूल शरीर है वो तो महाभूतों में मिल गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, ये विखंडित होकर सत्वर स्तंभ में आएंगे तो सत्वर स्तंभ तो फिर भी रहेगा कुछ ना कुछ। एक पक्ष है। दूसरे क्या कहते हैं कि नहीं वो मुक्ति में चला गया, सूक्ष्म शरीर पड़ा है तो पड़ा है उसका, जब एक साथ बाद में होगा तब वो हो जाएगा। एक है कि नहीं सत्वर स्तंभ में बदल दिया, तो ये इस तरह की बहुत सारी ऊहाएं परिकल्पनाएं की जाती हैं। और अगर वो शब्द प्रमाण मिल जाता है, जैसा ये दिलीप जी बोल रहे हैं, अर्धे न विश्वम भुवनम जजाना, अथर्वेद का, अगर इसका यही अर्थ है इस पंक्ति का कि परमात्मा ने मूल प्रकृति में से कुछ से, आधा मतलब कुछ से, वो अर्ध का मतलब बिल्कुल 50% ही नहीं लेकर के उसके एक भाग से कार्य जगत को बनाया। तो उस अगर ये पक्ष मानते हैं तो मूल प्रकृति भी अवशिष्ट रह ही जाती है, अवशिष्ट रह जाती है, वो स्वीकार किया जा सकता है, जो भी हो दोनों में से। रविशंकर जी, ये 26वें सूत्र में जो अंतिम पद था निर्वयत्व वाला, तो इसमें अभी जो आपने बताया था कि परमेश्वर ही अवयव रूप में बनेगा और उसको जैसे पकड़ने के लिए जैसे साधन आदि की आवश्यकता पड़ती है यूं, तो लेकिन चूंकि पूर्व पक्षी जो बात को प्रस्तुत कर रहा है, तो वो सिद्धांति की इस बात को अभ्युपगम से लेकर के कि प्रकृति की आवश्यकता यदि परमेश्वर को नहीं पड़ती है तब के विषय में, तो ऐसे में प्रकृति की आवश्यकता नहीं, उपकरणों की आवश्यकता यदि नहीं होती है तो, प्रकृति की नहीं, प्रकृति तो है, वो तो एक अलग बात हो गई कृष्ण प्रसक्ति, और निरवयत्व शब्द कोप हो जाएगा। मूल प्रश्न क्या है, उपकरण के बिना परमात्मा बनाता है, ये जो पीछे आया था उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न, तो उपकरण के बिना है, उसको रखिए, उसको अगर हम उपकरण के बिना करते हैं तो कृष्ण प्रसक्ति का एक दोष कहा कि बिना प्रकृति के भी फिर बनाना चाहिए, एक बात कही। उपकरण के बिना करते हैं तो बिना उपकरण के तो फिर परमात्मा करेगा, इसमें प्रकृति को मानते हुए कथन माना जाएगा कि वो अपने शरीर से, अपने से करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो अपने जैसे शरीर के अवयव होते हैं वैसे उसके भी कुछ अवयव होने चाहिए, ये परिकल्पना करके प्रश्न रखा है उसने। तो आगे चलेंगे, पूछना है आपको? तो सूत्र संख्या 31, तो परमात्मा के अवयव की दृष्टि से ही यहां पर बात चल रही है। तो सूत्र है 31वां, विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। तो इन्होंने कहा कि विकरण होने से अस्तु तावत प्रकृति ही काल आकाशादि साधन संपन्ना, प्रकृति इन सबसे संपन्न है, मतलब सब चीजें हैं उसमें, और दंड चक्र आदि सहिता मृत्तिका इव, कि जैसे मिट्टी दंड चक्र आदि के सहित है तो अब सब चीज एक कुम्हार सब बना सकता है, ऐसे प्रकृति भी तो मिट्टी की तरह हो गई और बाकी साधन भी दंड चक्र आदि उसके साथ में हैं। परंतु मृत्तिका तो घट रचने कुंभकार से हस्त नेत्रादि निकरणानि भवंती, तो मिट्टी से जब घट बनाता है कुम्हार तो इन सब के अतिरिक्त, यानी दंडा चाक आदि के अतिरिक्त हस्त नेत्र आदि करण तो होते ही हैं। यही से मृत्तिका तो घटम निर्माती, जिनसे वो मिट्टी के गणों को बनाता है। न च तथा हस्त नेत्रादिमान परमात्मा, लेकिन परमात्मा तो हाथ पैर वाला नहीं है। किंतु तस्य अकरणत्व प्रतिपाद्यते श्रुति शास्त्रे, बिना कारण बिना उपकरणों का शास्त्र के अंदर उसका कथन किया गया है। तो कैसे,
यजुर्वेद में सपर्यगात चुक्रम अकायम, ये अकायम को कहना चाहते हैं, ये शरीर सहित है यानी तो उसके अवयव उपकरण नहीं है। और कहा बृहदारण्य का अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक अमनः, तो परमात्मा चक्षु से रहित है, श्रोत्र से रहित है, वाणी से रहित है, वाणी वागिंद्रिय से रहित है और मन से रहित है। तो स एवं हस्ताधिकरण रहित है सन कथम प्रकृतिम जगत रूपम परिणमेत इति चेत कथयेत तरही नैवम सम्यक। कोई कहे कि हाथ, शास्त्र तो कह रहा है कि उसके हाथ पैर आदि नहीं है, तो बिना हाथ पैर आदि के तो वो कैसे बना सकेगा, अर्थात नहीं बना सकेगा, ऐसा कोई यदि आक्षेप करे तो कहते हैं ये ठीक नहीं है। विकरणत्वात न, करणों से रहित वो है तो वो संसार को कैसे बना सकेगा। तो चेत उक्त तदुक्तम, इसका उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं। कैसे, ये तो हमने कहा ही है। वो पीछे सूत्र आया 27वां, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। श्रुति कह रही है, ये वचन कह रहे हैं, उसका वेद उसका आधार है, जिससे हमें पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न चीजों को बनाता है। और हाथ पैर भी नहीं है ये भी शास्त्र कहता है, और वो बनाता है ये भी कहता है। तो ये दो तरह के वचन हमें शास्त्र के मिल रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है। तो उस प्रमाण को दे रहे हैं। तदुक्तम तदुक्तम एवं श्रुतेस्तु तन शब्द मूलत्वात्, श्रुतिरत्र प्रमाणम शब्द मूलत्वात्। श्रुति जो है ये यहां पर प्रमाण है क्योंकि वो शब्द मूल वाली है। पीछे जो शब्द मूल का कहा था उन्होंने, शब्द का मतलब वेद कहा था, और उसको उद्धृत करते हुए उसकी पुष्टि के लिए क्या बोल रहे हैं, यत् शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम। जो शब्द कहता है, तो शब्द का मतलब वेद कहता है, यहां पर प्रसंग में तो वेद ही लेंगे क्योंकि पीछे क्या कहा था, शब्द मूलत्वात्, वहां वेद अर्थ किया था इन्होंने, तो उसी अर्थ में यहां पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो शब्द कहता है यानी वेद कहता है, तदस्माकम प्रमाणम, वो हमारा प्रमाण है, हमारे लिए वो प्रमाण है, हम उसको पूरा प्रमाण मानते हैं। तो अपनी जगह सिद्धांत ठीक है ये कि वेद का प्रमाण है, वेद है, वेद में कुछ कहा गया है तो वो हमारे लिए प्रमाण है, पूरा प्रमाण है। लेकिन ये जो पंक्ति है महाभाष्य में आती है, व्याकरण की है, यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम। अब यहां पर इसका ये मतलब नहीं है, वहां से जो उद्धृत की गई है ये, वहां इस अर्थ में नहीं है कि वेद जो कहता है या शास्त्र जो कहते हैं वो हमारे लिए प्रमाण है, ये मतलब नहीं है वहां पर। वहां तो शब्द मतलब ये जो शब्द हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है, ये शब्द जो कह रहा है बस वही प्रमाण है। शब्द से वो चीज निकल के आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है वो। ये शब्द क्या कह रहा है, यहां से क्या अर्थ लेंगे, कोई शब्द जो कह रहा है वो अर्थ लेंगे हम तो, जहां जो शब्द से कहा ही नहीं जा रहा है वो अर्थ हम कैसे लेंगे, शब्द जो कह रहा है वही अर्थ लेंगे। लेकिन इस बात को शब्द प्रमाण की पुष्टि के लिए भी कहा जाता है, शब्द प्रमाण जो कहता है, शब्द यानी शब्द प्रमाण जो कहता है वो हमारे लिए प्रमाण है। आगे, करण ही न सन्नपि परमात्मा करण शक्तिमान अस्ति। और शब्द क्या कहता है कि परमात्मा इन करणों से रहित है लेकिन फिर भी इन करणों की शक्ति से तो युक्त है। उक्तम ही विश्वत चक्षु उत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु उत विश्वतस्पात, कि परमात्मा विश्वत चक्षु, विश्वता मतलब सर्वतः, सब ओर से उसकी आंखें हैं, सब ओर आंखें ही आंखें हैं उसकी जैसे। लेकिन वैसे तो आंख नहीं है, एक तरफ आंख का निषेध किया गया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है उसकी तो सभी और आंखें ही आंखें हैं। उत विश्वतो मुखो, सब ओर से उसके मुख हैं, पाक है। विश्वतो बाहु, सब ओर उसके हाथ हैं, और विश्वतस्पात, सब ओर उसके पैर हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, एक तरफ इंद्रियों का निषेध किया जा रहा है, एक तरफ इन इंद्रियों को सब जगह कहा जा रहा है। उसका मतलब ये निकलेगा कि इंद्रियां तो नहीं है लेकिन उसके पास इंद्रियों की शक्ति है। जो कार्य हम इन इंद्रियों से करते हैं उन कार्यों को वो बिना इंद्रियों के भी सब जगह कर सकता है। हम तो इंद्रियों से किसी स्थान विशेष पे ही वो कार्य कर पाते हैं, हम आंखों से ही देख सकते हैं, पूरे शरीर से नहीं देख पाते। लेकिन परमात्मा की तो ये शक्ति सर्वत्र है। और आगे कहा उपनिषद का, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, वो अपाणिपाद है, यानी पाणी और पाद, हाथ और पैर उसके नहीं है, बिना हाथ पैर वाला है, लेकिन फिर भी जवना वेग वाला है वो, यानी बिना पैर के भी वो वेग से चलता है, और ग्रहीता भी है,
यानी बिना हाथ के पकड़ने वाला भी है, वो पकड़ भी लेता है। अब वेग है परमात्मा का, अब ये भी कथन गौण वृत्ति से ही लिया जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। वेगवान व्यक्ति क्या होता है, बहुत वेग वाला, तो शीघ्रता से पहुंच जाता है या पहुंचा हुआ रहता है, हम पहुंचते हैं उससे पहले पहुंचा हुआ रहता है। तो हम जहां भी जाएं परमात्मा पहले से पहुंचा हुआ है, तो हम अपनी दृष्टि से कथन कर देते हैं अभी परमात्मा तो पहले से आया हुआ है यहां पर, ये बड़ा वेग वाला है, मैं वहां था तब भी था और मैं यहां आया हूं तो यहां पर भी है परमात्मा। ये गौण वृत्ति से कथन है, वैसे तो वो सब जगह विद्यमान है, पहले से पहुंचा हुआ है, इसलिए वेगवान है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है और दूसरी चीजों को वेग दे सकता है, उस दृष्टि से तो वेगवान है ही। लेकिन खुद की देशांतर गति, जैसे पैर की दृष्टि से कथन है, वो वहां पहले से पहुंचा हुआ है, कहीं भी हम कहीं भी जाएं वो वहां हमारे को मिलेगा। और बिना हाथ के भी वो ग्रहण करने वाला है, जिसको पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, आत्मा को यहां से उठा करके जहां भेजना है वहां भेज देता है, जहां अगला जन्म देना है वहां पहुंचा देता है उसको, इत्यादि। और बाकी सृष्टि को भी जब वो बना रहा है कर रहा है तो उसकी पकड़ तो है कि कहां कैसे जोड़ना है, कहां कैसे मिलाना है, कहां कितना चाहिए, ये पकड़ तो है ना उसकी, वो बिना हाथ के भी करता है। तो इसलिए वो विकरण वाला हो, विकरण वाला है, करण से रहित है, तो ये कोई दोष नहीं है, तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ ही है। अब आगे इसी संदर्भ में पूर्व पक्षी एक शंका नहीं खड़ी कर रहे हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, ऐसा आप कह रहे हो, सिद्धांति को कहा उपादान कारण प्रकृति से बनाया, ठीक है आप जो भी कह रहे हो ये, लेकिन परमात्मा बनाएगा क्यों, परमात्मा को क्या प्रयोजन है? तो उसने शंका रखी 32वें सूत्र में, न प्रयोजनवत्वात्, कि परमात्मा का जगत कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व तो उसका सिद्ध होता है जो प्रयोजन वाला होता है, कर्तृत्व वहीं पर होगा जब प्रयोजन होगा, बिना प्रयोजन के कर्ता नहीं होगा और वो कुछ क्रिया नहीं कर सकता है। न परमात्मा में तो कोई प्रयोजन है नहीं, इसलिए परमात्मा कर्ता भी नहीं हो सकता, यह आक्षेप है। भाष्य देखिए, न को इन्होंने खोल दिया, न परमात्मनो जगत कर्तृत्व सिद्ध्यति। इतनी सारी चर्चा करके परमात्मा का जगत कर्तृत्व सिद्ध कर रहे हैं, जन्माद्य से प्रारंभ से लेकर के, और बार 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 फिर ये कह रहे हैं जगत कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? कुतः प्रयोजनवत्वात्, यत खलु कर्तृत्व दृश्यते तत्सर्वम प्रयोजनवत दृश्यते। जितना भी कर्तृत्व लोक में देखा जाता है वो सब प्रयोजन वाला होता है। प्रयोजनम अंतरेण मंदोपि न प्रवर्तते इति प्रसिद्धम, ये लोकोक्ति है, प्रसिद्ध है कि बिना प्रयोजन के तो मंद भी प्रवर्तित नहीं होता है, मंद बुद्धि वाला भी नहीं प्रवृत्त होता है। जैसे कोई हमारे पास आया मिलने के लिए, तो भाई कैसे आना हुआ, बोले वैसे ही आ गया था। वैसे तो कोई कार्य से आते हैं, बोले कैसे, बोले नहीं बस वैसे ही। बोले मकान क्यों खरीद लिया, बस वैसे ही, कुछ नहीं। बोले कोई प्रयोजन तो का करोगे क्या इस मकान का, बस वैसे ही खरीद लिया, कुछ नहीं। भाई वैसे तो कुछ भी नहीं होता। प्रयोजनम अंतरेण मंदो भी न प्रवर्तते, मंद बुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ हमने किया है तो प्रयोजन तो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो है, हम बताना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन प्रयोजन तो रहेगा। कोई भी मंद बुद्धि भी कुछ करेगा तो प्रयोजन है। प्रयोजन कैसे हुआ, उसका अपना ज्ञान है, जैसा भी है अच्छा बुरा, वो अपनी सोच से कुछ निर्णय उसने किया है, ज्ञान है, अनुभव है, इच्छा कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो तो सब कुछ प्रयोजन वाला ही है। जगत रचनायाम नास्ति प्रयोजनम तस्य परमात्मनो, लेकिन बोले परमात्मा का तो जगत रचना में कोई प्रयोजन है ही नहीं। कैसे? अकामत्वात नित्य तृप्तत्वात, दो हेतु दिए। एक तो वो उसकी कामना ही नहीं है अपने आप में, इसलिए क्या प्रयोजन होगा, और वो तृप्त है, नित्य तृप्त है, सदा ही तृप्त है, उसको कोई कमी नहीं है। प्रयोजन दो बातों का, या तो कामना हो हमारी और या हमारे में न्यूनता हो, और वैसे हमारे में न्यूनता होती है तो ही हम कामना करते हैं, उस न्यूनता को पूरा करने के लिए कामना करते हैं और फिर प्रयत्न करते हैं, प्रयोजन बन जाता है वो हमारा। अब परमात्मा में कोई न्यूनता ही नहीं है, वो करेगा क्या, क्या इच्छा करेगा अपने लिए? तो दोनों दृष्टियों से कथन किया, एक तो कोई कामना नहीं है और एक उसमें अपूर्णता नहीं है, नित्य ही तृप्त है वो। उक्तम ही, जैसा कि श्रुति में कहा गया, वेद में कहा गया, अथर्ववेद का मंत्र, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। तो परमात्मा कैसा है? अकाम है, कामना रहित है। तो एक तो अकाम का हेतु दिया था इन्होंने, अकामत्वात, उसके पुष्टि अकाम से हो गई।
और धीर है, अमृत है, स्वयंभू है, और रसेन तृप्त है, रस से वो तृप्त है, न कुतश्चन ऊनः, कहीं से वो न्यून नहीं है, कमी नहीं है उसमें, तृप्त है, परिपूर्ण है, और न्यूनता कुछ है नहीं, तो वो हो गई नित्य तृप्तत्वात्। इसलिए वो तो जगत की रचना कर ही नहीं सकता, उसमें जगत का कर्तृत्व, रचना कर्तृत्व हो ही नहीं सकता परमात्मा में। दूसरा मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया, आनंद रूपम अमृतम यत विभाति, जो आनंद रूप है, अमृत है, और जो प्रकाशित हो रहा है, तो वो स्वयं अपने आप में प्रकाशित है, सब कुछ है, उसको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसका उत्तर 33वें सूत्र में दिया जा रहा है। ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है वेदांत दर्शन के कुछ सूत्रों में से, जिनका प्रवचनों में प्रयोग होता रहता है। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। जो ये प्रश्न यहां पूर्व पक्षी ने आक्षेप के रूप में लिया, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं भी, परमात्मा को जरूरत क्या पड़ी थी, ये संसार बनाया क्यों, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तो क्यों हम सबको परेशान कर दिया। सब कहते हैं भगवान ने बनाया बनाया बनाया। तो एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीता है, परेशान होता है, सुखी दुखी सब उल्टा सीधा क्या क्या होता है जीवन में, ने कहता है परमात्मा सृष्टि नहीं बनाता तो अच्छा रहता ना, ये सब उसने बना दी और अब हमारे को भुगतना पड़ रहा है, अब पेट को भरना पड़ता है हमारे को, और बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो नहीं बनाता, उसको क्या ऐसी पड़ी थी, उसको क्या दिमाग उसका फिर गया था जो उसने ये सारा का सारा बना दिया, क्या ऐसा हो गया। एक स्वाभाविक प्रश्न और व्यापक रूप से पूछा और कहा जाता है। उन सब का उत्तर ये इस तरह से दिया जाता है। यहां इन्होंने एक प्रकार से उत्तर देने का प्रयास किया है। तो 33वां सूत्र, समाधत्ते लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोक के समान, लोक के समान लीला कैवल्यम, उसकी बस केवल लीला है, ये केवल लीला है। इस सूत्र के 3 तरह से अर्थ किए, 2 तरह से अर्थ करके फिर दूसरे वाले में भी कुछ शब्द में थोड़ा अंतर करके 3 तरह से अर्थ किए, तीनों तरह से समझा जा सकता है। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। लीला मतलब बस क्रीड़ा मात्र है, खेल मात्र है, यह सामर्थ्य का प्रदर्शन मात्र है, और कुछ नहीं है। उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे लोक में ऐसा होता है। स्थूल उदाहरण दे रहे हैं लोक का। भाष्य देखिए, सत्यम, सिद्धांत ने कहा ठीक बात है आपकी कि उसने वो अकाम है और उसमें कोई कमी नहीं है, ये बात आपने ठीक कही है। उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता, और जो भी करता होता है उसका अपना प्रयोजन होता है। सामान्य रूप से ये बात आप जो कही है वो ठीक है, सत्यम। तस्य परमात्मनो न किमपि स्वकीयम प्रयोजनम जगत रचने, जगत की रचना में परमात्मा का अपना कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है। किंतु लोकवत, लेकिन लोक के समान, वत मतलब यहां समान में अर्थ में ले रहे हैं। लोकवत को खोल दिया जनवत, लोक मतलब जन कह दिया। तस्य लीला प्रदर्शनम केवलम भवती, उसके सामर्थ्य का प्रदर्शन मात्र होता है। परमात्मा के सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है। कैसे? यथा ही महात्मान, म को आग लगा लीजिए, महात्मान स्वप्रभाव प्रदर्शनम लोक हितार्थम कुर्वन्ति। जैसे महात्मा लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने स्वभाव, अपने शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन किस लिए करते हैं? लोक के हित के लिए करते हैं, न स्वार्थम, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। जैसे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो और बलवान भी हो, शक्ति सामर्थ्य भी हो, तो वो अपने अहंकार के लिए उन शक्ति सामर्थ्य को दिखाएगा नहीं किसी को। अपना काम चल रहा है, लेकिन कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति आ गया, उससे किसी को बचाना है, तो वहां वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा ताकि ये दुष्ट व्यक्ति भाग जाए, डर जाए, या उसको प्रयोग करेगा अपनी शक्ति का, दूसरों के हित के लिए करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये किसी के पास मान लो आयुध है, हथियार है कोई, वो गर्व से किसी को बंदूक दिखाता नहीं फिर रहा है, किसी को लूट नहीं रहा है अपने प्रयोजन के लिए, अपने पास रखी हुई है बस। लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है तो वो उसका उपयोग करेगा, दूसरे के लिए करेगा। इस तरह से परमात्मा भी, जो महात्मा लोग जैसे करते हैं, महापुरुष लोग करते हैं, ऐसे परमात्मा भी अपने उस शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों के लिए करता है। तो तथा परमात्मा भी जगत रचयित्वा कर्तृत्वादि स्वभाव प्रदर्शनम लोकवत करोति, परमात्मा भी जगत की रचना करके अपने कर्तृत्व के स्वभाव का प्रदर्शन लोक के समान करता है। क्यों करता है वो भी? औरों के लिए क्या प्रयोजन है, दूसरों का क्या स्वार्थ सिद्ध होगा उससे, उसको आगे बता रहे हैं। यह लोका, कि जो ये लोक हैं,
लोक का मतलब क्या है, तो उसको खोल दिया इन्होंने, लोकईतारो जनाः, देखने वाले जो मनुष्य हैं, लोक देखने वाले, लोकरी दर्शन है। तो जो ये देखने वाले हैं, लोक में जितने ये प्राणी हैं ये सब देखते हैं, यानी संवेदना ग्रहण करते हैं बाहर से, कैसी भी अलग अलग तरह की संवेदनाएं करते हैं। तो ये जो लोक मतलब लोकईतारो जना है, तस्य कर्तृत्व व्यापकत्व अनंतत्व विश्वात्मत्वादि गुणान अवलोक्य तम उपगच्छेयो। ये जो व्यक्ति हैं ये ईश्वर के कर्तृत्व को जान करके, कर्तृत्व व्यापकत्व वो सब जगह है, उसका अनंतत्व है, और वो विश्वात्मा है यानी परमात्मा है, सबका आधार है, इत्यादि गुणों को देख करके जान करके उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये उसका प्रयोजन है। तो अगर परमात्मा अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करेगा तो जीवात्मा को यह भी नहीं पता लगेगा कि परमात्मा होता है या वो प्राप्तव्य है। ऐसी शक्ति सामर्थ्य वाला कोई है जिसको कि प्राप्त करना चाहिए, ये भी उनको पता नहीं लगेगा। तो परमात्मा इस सबको प्रस्तुत करता है, शक्ति सामर्थ्य, लोग उसको समझते हैं, फिर उसको पाने का प्रयास करते हैं। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, यदवा लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब यहां लीला कैवल्य शब्द को ये अलग ढंग से खोल रहे हैं, इसका समास इन्होंने अलग ढंग से किया है। कैवल्य से लीला, लीला कैवल्यम। पहले कैवल्य का अर्थ क्या था, केवल अर्थ में था, ये तो लीला मात्र है, केवल ऐसे अर्थ में। अब कैवल्य मतलब ये जो मुक्ति वाला कैवल्य है उसको लेकर के कह रहे हैं। तो कैवल्य से लीला, लीला कैवल्यम। तो कैवल्य से लीला, वैसे तो तत्पुरुष समास करते हैं तो कैवल्य से लीला, कैवल्य लीला बनना चाहिए, राज्य है पुरुष है, राज पुरुष है बनना चाहिए, लेकिन लीला पहले आ गई, कैवल्य बाद में कैसे आ गया, तो उसके लिए जो शास्त्र में विधान मिलता है अष्टाध्यायी में पाणिनि के, तो राजदंतादिशु परम। तो राजदंतादि गण है, उसमें कैवल्य शब्द है वो पर में चला जाता है, यानी बाद में चला जाता है। तो इसलिए कैवल्य बाद में आ गया, लीला तो पहले है ही। खैर जब कैवल्य बाद में आ गया तो लीला पहले हो गया। इति परनिपात उपसर्जनस्य, जो उपसर्जन है उसका परनिपात होता है। वैसे तत्पुरुष समास में जो मुख्य होता है उस वो पर में रहता है, वो उत्तर पद की प्रधानता रहती है। तो जो पूर्व पद होता है जो प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है मतलब उपसर्जन होता है। जैसे कि राजपुरुष, राज्य है पुरुष है, राजपुरुष, तो इसमें राजा की प्रधानता है या पुरुष की प्रधानता है? अब यूं कहने लगे भी राजा बड़ा होता है तो राजा ही प्रधान क्या होना चाहिए, पुरुष प्रधान नहीं। लेकिन वक्ता का क्या अभिप्राय है, वो राजा को नहीं कहना चाह रहा है, वो उस पुरुष को कहना चाह रहा है। किस पुरुष को? जो राजा का है, यानी जो राजा की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को कहना चाहता है। तो जिसको कहना चाहता है वो प्रधान होता है। तो इसलिए उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष समास में होती है, एक सामान्य नियम है, लेकिन इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। तो जो बाद वाला शब्द होता है तत्पुरुष में वो प्रधान होता है, और जो पूर्व वाला होता है वो अप्रधान होता है, यानी उपसर्जन होता है। तो यहां पर जो उपसर्जन है उसका परनिपात होता है, यानी बाद में आ जाता है, और प्रधान होगा वो पहले पड़ जाएगा फिर। तो ऐसा यहां पर किया गया, एक दूसरी शैली से अर्थ कर रहे हैं। अब इसको खोल रहे हैं। कैवल्य से लीला जो कहा था, तो कैवल्य से मोक्ष से लीला, कैवल्य से मतलब मोक्ष से, नया अर्थ कर दिया। क्या है वो? तो मोक्षम प्रति श्लेषयित्री द्रावयित्री वा जीवात्मानम तथा भूता सैषा जगत रचना। तो मोक्ष से लीला या कैवल्य से लीला, लीला शब्द में जो ली है उसको ये खोल रहे हैं। क्या? कि मोक्ष के प्रति श्लेषयित्री, जोड़ने वाली, द्रावयित्री, उस ओर प्रेरित करने वाली, उस तरफ ले जाने वाली, वह किनको? जीवात्मानम, जीवात्माओं को उधर ले जाने वाली, जोड़ने वाली, तथा भूता सैषा जगत रचना। ये जगत रचना कैसी है? ये जीवात्माओं को परमात्मा मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है, मुक्ति से जोड़ने वाली है, ऐसी ये रचना है। तो कैसे अर्थ किया? तो उन्होंने कहा ली श्लेषण है, ये दिवादि क्रियादि गण की दोनों में ये ली श्लेषण अर्थ में, श्लिष का मतलब श्लिष आलंगन है, जोड़ने के लिए अर्थ में। और दूसरी धातु है ली द्रवीकरण है, द्रवी कर देते हैं। द्रवीकरण मतलब होता है जैसे पिघलाने को हम बोलते हैं द्रवीकरण है, द्रव हो जाती है चीज। और द्रव क्या होता है? तो गति अर्थ में होती है, उस ओर जो बहती है, पानी जो तरल चीज होती है वो बहने लगती है, उसमें गति आ जाती है, नीचे की तरफ जाती है।
स्थूल की ठोस की अपेक्षा से देखेंगे तो वो उस ओर प्रेरित करने वाली होती है, ले जाने वाली होती है, ऐसी ये लीला है। तो मोक्ष प्रदर्शनार्थ लोकवद अस्ति, मोक्ष के प्रदर्शन के लिए ये लोक के समान है। यहां भी लोकवत में लोक के समान अर्थ लिया है। लोकवत का अर्थ तो वही किया है, लेकिन लीला कैवल्यम का अर्थ यहां पर भिन्न ढंग से किया है। तो लोकवत कैसे है? तो यथा ही लोके स्वप्रयोजना भावे पर प्रयोजनार्थम अपि पथ निर्माणम पथ प्रदर्शनादि वा कर्म क्रियते। जैसे संसार में अपने प्रयोजन का भाव होने पर भी दूसरों के प्रयोजन के लिए भी किसी पथ का निर्माण यानी रास्ते का बनाना या किसी को रास्ता दिखाना, ये कर्म किए जाते हैं। हम दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें हमारे को तो कोई बात नहीं है, हम तो जहां जाना है जाना है, दूसरे को हमने रास्ता दिखाया, उससे कोई हमें पैसा नहीं लेना, कुछ लेना, कुछ करना नहीं, बस हमने दिखा दिया। किसी के लिए हमने, किसी ने संपन्न व्यक्ति है, उसने धर्मशाला बनवा दी, उसको पता है कि धर्मशाला में मेरे को तो रहना नहीं है, मेरे लिए तो दूसरा घर है, मैं यहां कभी आऊंगा भी नहीं, मैं इसमें रुकूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए बना दी जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा ने जीवों के लिए किस दृष्टि से कैवल्य की तरफ जीव बढ़ सकें, कैवल्य से जुड़ सकें, उसके लिए सृष्टि बनाई है। तो जैसे कि अन्य शास्त्रों में मिलता है योग दर्शन, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य यानी जगत रचना है, भोग और अपवर्ग के लिए है, और भोग भी इसलिए है कि वो अपवर्ग की तरफ ले जाए हमारे को, हम अपवर्ग के योग्य बन सकें, इसके लिए भोग है। तो मूल रूप से तो प्रयोजन अपवर्ग ही होगा। तो ये लीला कैवल्य है, कैवल्य की तरफ ले जाने के लिए ये जगत रचना उसने की है, हमारे हित के लिए, स्व प्रयोजन ना होते हुए भी। अब इसमें दूसरा अर्थ ले रहे हैं अथवा करके, लोकवत में जो वत है उसका भिन्न अर्थ ले रहे हैं। तो लोकवत प्रयोगो मतु बनता है स्यात्, मतु प्रत्यय वाला यहां पर मान लिया जाए। अब मतु प्रत्यय में वाला अर्थ जुड़ जाता है, लोकवत मतलब लोक वाला या लोक वाली, ऐसा अर्थ। पहले था लोक के समान, लोक के समान, अब यहां पर वाला या वाली अर्थ जुड़ जाएगा। तो तदा जगत रचनम न तो स्व प्रयोजनवत, जगत की रचना है वो अपने प्रयोजन वाली नहीं है उसकी, परमात्मा की जगत रचना उसके स्व प्रयोजन वाली नहीं है, किंतु लोकवत, इसको खोल दिया लोक को, लोकम अभिलक्ष्य, लोक को लक्षित करके ध्यान में लेके लोक प्रयोजनवत, लोक के प्रयोजन वाली है। ये जो परमात्मा की रचना है ये लोक के प्रयोजन वाली है, लोगों के लिए है। तथा चौक्तम, जैसा कि कहा गया है, इन्होंने योग दर्शन व्यास भाष्य का वचन दिया है, तस्य आत्मानुग्रह भावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम, उसमें परमात्मा में आत्मानुग्रह का अभाव होते हुए, अपना अनुग्रह मतलब हित, अपना सुख, उसका अभाव है, अपने लिए वो नहीं करता है, लेकिन भूतानुग्रह, भूत यानी अन्य प्राणी, अन्य आत्माएं, उनके प्रयोजन के लिए, उनके अनुग्रह के लिए का उसमें प्रयोजन होता है। और न्याय दर्शन में भी चर्चा आती है कि क्यों ऐसा करता है और उसका फल क्या मिलता है उसको। परमात्मा ने बनाया, कोई कर्म किया तो उसका कोई फल भी मिलना चाहिए, तो उसकी बस कर्म की पूर्णता, इच्छा की पूर्ति, यही उसका फल होता है और कुछ नहीं। वो करना चाहता है, उसने किया, वो हो गया, बस यही उसका फल है, उसको अपने आप में कुछ नहीं मिलने वाला है। कार्य का पूर्ण होना, यही उसके क्रिया की परिपूर्णता, फल है। तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब इसमें पूर्व पक्षी फिर प्रश्न कर रहा है कि अगर परमात्मा ने ये सब बनाया है तो परमात्मा में दो दोष आएंगे। क्या? वैषम्य, नैर्गण्य, एक तो विषमता का दोष और एक निर्ग्रहणा का, निर्दयता का दोष आएगा परमात्मा में। तो ऐसा यदि कोई कहे तो न, ऐसे दोष परमात्मा में नहीं आएंगे। विषमता का दोष कैसे? इस संसार में है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी के पास अधिक शक्ति है, किसी के पास कम है, अधिक बुद्धि है, कम बुद्धि है, ये कितनी विषमताएं देखी जा रही हैं, शरीर की, बुद्धि की, इंद्रियों की, ये भिन्नताएं देखी जा रही है। तो परमात्मा के लिए तो सब आत्माएं समान होनी चाहिए, न समान ही होनी चाहिए, सब आत्माएं समान है। कोई भिन्न भिन्न बना दिया उसने तो ये तो ऐसा परमात्मा तो कोई अच्छा नहीं होगा, वैषम्य का दोष आएगा। और नैर्गण्य
देखो कैसे कैसे लोग उसने बना दिए हैं, कितने अपंग बना देते हैं, कितने अशक्त बना देते हैं। हमें इच्छा भी नहीं हो कि हम भी देखो ऐसे बन जाए, कभी रेंगते हैं, कभी कुछ होता है। किस तरह से बना दिया है कि बेचारों का जीवन ही ठीक नहीं चल पाता है। तो निर्दयता का भी दोष आता है कि परमात्मा ने ऐसा बना दिया, ऐसे जीव बना दिए, कैसे कष्ट में कोई भी उनको खा जाता है, कोई भी कुछ कर देता है, ये जो सारा होता है। तो ये निर्दयता का दोष परमात्मा में आता है। कैसी चीज बना दी उसने, सबको कष्ट हो रहा है इतना। तो उसके लिए कहा कि ना, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? सापेक्षत्वात हेतु दिया, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं किसी की अपेक्षा से हो रही हैं, निरपेक्ष नहीं है कि परमात्मा की इच्छा हुई, किसी को कैसा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, विषम बना दिया, या कहीं किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है। ये निरपेक्ष रूप से नहीं करता है परमात्मा। सापेक्षत्वात, वो सापेक्ष है, किसी की अपेक्षा से हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है। तथा ही दर्शयति, क्योंकि शास्त्र ऐसा ही बताते हैं, शब्द प्रमाण से पुष्ट करेंगे। भाष्य, जगति वैषम्यम विषमत्वम, वैषम्य को खोला इन्होंने विषमत्व, एक ही अर्थ है। नैर्गृण्यम, इसको खोल दिया निर्दयत्वम च दृश्यते, निर्दयता देखी जाती है। कश्चन अति सुख संपन्न कश्चिच महादुख भाग दृश्यते। महादुख में दु के बाद में दो बिंदु लगा लीजिए विसर्ग वाले। तो कश्चन अति सुख संपन्न, कोई बहुत अधिक सुख संपन्न है, और कई अत्यधिक दुख वाला है। बीच के तो होते ही हैं खैर थोड़े बहुत भेद वाले। इति विषमत्वम, ये तो विषमत्व देखा जाता है, भिन्नता। तथा कश्चित जन सर्वांगा कश्चित विकलांगो गलितांगश्च इति, और कोई मनुष्य सब अंगों वाला होता है, कोई विकलांग होता है, एक अंग, कोई एक या दो अंग नहीं होते हैं, और कोई गलित अंग, गले हुए अंग वाला होता है, जैसे कि कुष्ठ रोगियों में होता है। इति निर्दयत्वम अपनी दृश्यते, निर्दयता भी देखी जाती है। संपन्नता और निर्धनता, जो आजकल भी बहुत ही चर्चा का विषय रहता है कि पूंजीवाद में, या जैसा संसार चल रहा है अभी, जैसा शासन है, उसमें धनी लोग और अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं। बीच वाले हैं वो कुछ धनी भी हो रहे हैं, निर्धन भी धनी होता है, धनी भी निर्धन होता है, लेकिन निर्धन और धनियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जितना अंतर होता है ना, वो अंतर बढ़ता जा रहा है। और दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों के पास में आधी आधी से ज्यादा संपत्ति है, संख्या की दृष्टि से, ये जो मात्रा की दृष्टि से। ये तो आंकड़े आजकल लोग बताते हैं क्योंकि इनकी संपत्तियों का पता होता है। पहले इतने बड़े बड़े संपन्न लोग नहीं होते। अब जैसे मान लो राजा महाराजा भी होते हैं वैसे तो, लेकिन कुल जनता को देखें तो ये धनी और निर्धन की विषमता बढ़ती जा रही है, और वो अच्छा नहीं है, खाई बढ़ती जा रही है, उसे असंतोष बढ़ता है, बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होती हैं। दूसरों के मन में आता है देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो इतना सारा है, इत्यादि। उसमें बहुत सारा अन्याय और शोषण भी कारण रहता है। अपने अपने पुरुषार्थ के कारण से जो भिन्नता होती है वो तो खैर रहेगी ही, लेकिन कुछ और चीजें भी वहां पर काम कर जाती है। तंत्र इस तरह का बना हुआ है। तो ये विषमता का दोष है बताया। तो भाष्य देखिए आगे, एवं तू परमात्मा कर्तृत्वे दोषौ इमौ प्रसज्येते। अगर परमात्मा को सृष्टि का कर्ता मानेंगे तो ये दोष आ जाएंगे। यद्देवम उच्चेत तरी, तो अगर कोई ऐसा कहते हैं तो उत्तर दे रहे नैव एतौ दोषौ आपद्यते तत्परमात्मा नहीं, परमात्मा ये दोष नहीं आएंगे। क्यों? सापेक्षत्वात् तदित्थम सापेक्षम विरच्यते, परमात्मा के द्वारा किसी चीज की अपेक्षा से ये रचा जा रहा है भेद। केनचित निमित्तेन भवितव्यम, कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। यदपेक्ष वैविध्यम जगति परमात्मना कृतम, जिसके आधार पर परमात्मा ने ये जगत में भिन्नता की है। न ही तन निर्निमित्तम मंतम, बिना कारण के नहीं समझना चाहिए। क्यों? तथा ही दर्शयति, जैसे कि श्रुति में कहा पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम, प्रश्नोपनिषद में पुण्यों के द्वारा उसको पुण्य लोक में ले जाता है, पाप के द्वारा पाप लोक में ले जाता है। पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा भवती पापा पापे न, बृहदारण्य उपनिषद का है। अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। ये परमात्मा की व्यवस्था जो होता है उसी तक ही लागू करना चाहिए। अन्याय अत्याचार करके जो सुख ले लेते हैं, या दूसरा कोई अन्याय अत्याचार करके किसी को दुखी कर देता है, उसका समावेश नहीं है। ये परमात्मा की व्यवस्था से कर्माशय के अनुरूप जहां होता है वहीं पर ही ये नियम लगेगा। और कहा सांख्य का कर्म वैचित्र्यात सृष्टि वैचित्र्यम, ये सृष्टि में जो विचित्रता है, वैषम्य है, ये किस लिए? कर्म की
विचित्रता के कारण, जो परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि प्रसंग परमात्मा के कर्तृत्व का चल रहा है। एवं कर्म निमित्तम रचना वैविध्यम अस्ति, इस प्रकार कर्म की निमित्त वाला रचना का वैविध्य, रचना की विविधता है। तस्मात न परमात्मनि दोषापत्ति, इसलिए परमात्मा में इससे कोई भी दोष नहीं आता है। संसार में विषमता हो, निर्घृणता हो, निर्दयता हो, इससे परमात्मा पर कोई दोष नहीं आता। इसलिए परमात्मा का तो जगत का कर्ता स्वीकार कर ही सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।